हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाट आर द मेन एसेंशियल विच वी नीड टू कैरी फॉर आवर न्यू बॉर्न। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ क्यों टू बी मॉम के लिए हमें क्या क्या चीजें जो है वो अपने साथ कैरी करनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी हैसल वैसल जो है वो उस टाइम पे ना हो। तो वो मेन चीजें जो है मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ कि वो क्या क्या है और वो हमारे साथ ऑलवेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अभी देख रहे हैं, इनमें मैं एक एक करके दिखाऊंगी। ये सभी चीजें हमारे साथ मस्ट होनी ही चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से एक और मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, ताकि उन फर्स्ट टाइम टू बी मॉम्स को हेल्प हो सके, वो कंफ्यूजन में ना रहे कि उन्हें क्या हॉस्पिटल में कैरी करना चाहिए और क्या कैरी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो नंबर 1 पे जो हमारा रहता है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें कैरी करना चाहिए, बाकी चीजें अगर हम भूल भी गए ना तो बाद में आती रहेंगी, चल जाएगा, लेकिन ये जो चीज है वो हमें हमेशा अपने साथ रखनी है। फर्स्ट जो हमारा एसेंशियल है, मेन एसेंशियल, वो यही है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी प्रेगनेंसी जर्नी के, उसके अंदर आपके सभी स्कैन होने चाहिए, आपकी मेडिसिन कौन कौन सी डॉक्टर ने डिस्क्राइब की है वो सभी होनी चाहिए। तो ये आपको अपने साथ जरूर से कैरी करना है। नंबर 1 मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो हमारा रहता है मेन थिंग वो है सेकंड नंबर पे, दिस इज बेबी फीडिंग पिलो। देखिए ये जो फीडिंग पिलो होता है ना, सीरियसली मैं पहले सोचा करती थी कि किस तरीके से जो है मतलब लोग इसको यूज करते हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग बैग से नॉर्मली वॉल के अकॉर्डिंग या फिर बैग पे लगा के भी तो सहारा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जब मैंने मंगवाया ना इसको, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी और मैंने इसको लगा के देखा तो वाकई में लगा कि ये यूजफुल है और ये फर्स्ट डे से हमारी होना चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी इट शुड बी विद अस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, क्योंकि ये ना आपको पूरी बैक सपोर्ट देता है और यहाँ पे आप बेबी को आराम से सुला के लिटा के दूध पिला सकते हैं, जिससे आपके हाथों पे ना कोई भी बर्डन नहीं आएगा बेबी का, जिससे कि आपको स्ट्रेस हो। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट में क्या आता है कि देखो उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है राइट, उस टाइम पे में क्रैम्प्स भी बहुत आते हैं, बहुत बुरे तरीके का पेन होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये हॉट बैग जो है वो मस्ट होना ही चाहिए। इसको मैं पीरियड्स के दौरान भी यूज़ करती हूँ और नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी जर्नी भी यूज़ किया है। जब भी मुझे क्रैम्प्स आते थे तो मैं यही यूज़ करती थी और सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिलीफ हमें देता है। उसके बाद हम मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि उस टाइम पे ना, पोस्टपार्टम के टाइम पे जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये मैटरनिटी पैड्स जो हैं या डाइपर, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो ज़रूर लेना चाहिए। एवरीव का मैंने प्रेफर इसलिए किया है, मैंने काफ़ी इसके रिव्यूज़ भी देखे हैं और यूज़ भी करके मैं देख चुकी हूँ इसको, बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। वैसे तो जहाँ पे हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करवाएंगे, बट बाय चांस इमरजेंसी के लिए फिर भी आई एम टेकिंग विद मी दिस इफ डाइपर। आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो है इसमें परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा टाल। जब हम लोग वहाँ पे नहाएंगे तो उसके लिए टाल भी हमारे पास होना चाहिए। और 2 पेयर ऑफ क्लॉथ्स मैंने रखे हैं, एक होम रिटर्निंग के लिए जब मैं घर पे वापस आऊंगी डाल के, और दूसरा एक इमरजेंसी के लिए रखा है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में 2 दिन रहे 3 दिन रहे, वो हॉस्पिटल वाले ही जो है वो अपने गाउन ड्रेस जो होती है वो हमें अवेलेबल करवाते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा आउटफिट कैरी करना ठीक नहीं समझा, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट लिए है, एक आने के लिए और एक इमरजेंसी के लिए। उसके बाद उस टाइम पे हमारे में बोला जाता है कि अपने सर को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, जितने भी बॉडी पार्ट्स। मैंने पैरों के लिए अपना लिया है सॉक्स, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ सॉक्स मैं ले रही हूँ। तो जो ये सॉक्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो कॉस्ट्यूम आपके रहते हैं ना, कपड़े रहते हैं, वो आप अपने वहाँ की वेदर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सर्दी है तो वुलन की तरफ जाइए, अगर आपके यहाँ पे गर्मी है तो कॉटन का स्टफ रखिए, बट फुल बॉडी जो है वो हमारा कवर होना चाहिए। उसके बाद हेड के लिए मैंने ये 2 कैप जो है वो ऑनलाइन परचेज की थी, क्योंकि आजकल दुपट्टा वगैरह बांध के रखना ना सर से सरक जाता है, तो मैंने ये कैप जो है वो ऑर्डर की थी।
बहुत ही अच्छा मुझे और लाइट वेट जो है इनका लगा, जिनको हम लोग गर्मी में आराम से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, और अदरवाइज यू कैन गेट इट इन कम्युनिटी पोस्ट। तो ये 2 कैप जो है वो मैंने मंगवाई हैं ताकि हेड पूरा कवर रह सके उस टाइम पे, और इसमें ईयर जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो रहे हैं। उसके बाद जो मैंने मंगवाया है, देखो अगर हमारे आसपास कोई भी है और हमें फीडिंग करवाने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो उसके लिए मैंने ये एक एप्रन मंगवाया है। ये एप्रन का जो स्टफ़ है वो भी बहुत ही प्यारा और कॉटन का स्टफ़ है। ये एज अ दुपट्टा है, और इसको आप लोग ना उसके बाद यानी डिलीवरी के बाद भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब भी बेबी को फीड करवाएं, आपका फीडिंग टाइम अगर ओवर हो चुका है तो उस टाइम पे आप इसको एज अ टॉप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसमें इस तरीके से टिच बटन दिए हुए हैं, जिनको आप इस तरीके से टाई करके बेबी को आराम से देखिए दूध पिला सकते हैं, और ये ऑकवर्ड भी नहीं लगता है, प्रेजेंटेबल भी रहता है, चाहे आपके पास कोई भी हो, राइट। तो ये मैंने एक ऑर्डर किया है, ये भी मैं अपने साथ ज़रूर से कैरी करूँगी ताकि बेबी को जो है वो विदाउट हेजिटेशन मैं फीड करवा सकूँ। उसके बाद हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे अंडरगारमेंट्स, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ये ज़रूर से रखिएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइटनेस फील ना हो। सिजेरियन है तो उसमें लोअर टमी वाला आप जो है वो अंडरगारमेंट अपना रखिएगा, क्योंकि सिजेरियन में स्टिचेस आते हैं तो उसमें जो आपका अंडरगारमेंट रहता है वो अपर हाई वेस्ट वाला नहीं चलता है। और उसके बाद जो आपकी अपर ब्रेस्ट के लिए रहता है, आपकी बस्ट के लिए रहता है, वो पैडेड में रखिएगा, क्योंकि मिल्क कई बार ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ना लीकेज होना शुरू हो जाता है, और वो दिखता है तो फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद मैंने अपनी जो वैनिटी किट बनाई है एक छोटी सी, उसके अंदर मैं रखने वाली हूँ अपना कॉम्ब, चोटी बनाने के लिए, पौनी बनाने के लिए 2 पेयर ऑफ रबर्स, माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर, एंड मोस्ट फेवरेट, जिसने कि मतलब कैसा भी ड्राई मौसम हो, ठीक है, कितना भी आपके हाथ पैरों पे ड्राइनेस हो, लोशन कवर नहीं करता है, बट मेरा जो ये नारियल का तेल है ना, होममेड नारियल तेल, ये मैंने ज़रूर से रखा है। इसी से मतलब जो मेरा बॉडी है ना वो हाइड्रेट रहता है, और ये यहाँ पे होममेड मिल जाता है बेंगलोर में, तो ये मैंने परचेज़ किया हुआ है, मार्केट से परचेज़ मैं नहीं करती हूँ। ये सभी जो है मैं अपनी इस किट में रखने वाली हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे हमें जैसे नहाने के लिए आप कह सकते हैं आपको फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपका पेस्ट और टूथब्रश ही आपके साथ होना चाहिए। तो जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने आपको दिखा दी है। और हाँ, एक बात, घर वापस आएंगे तो उसके लिए एक नॉर्मल सा न्यूड शेड जो है वो भी मैंने कैरी कर लिया। साथ ही साथ मैंने छोटा सा ही अपना एक लिप बाम, बीटरूट लिप बाम, ये भी रखा है, क्योंकि कई बार ड्राइनेस आती है लिप्स पे, दैट टाइम वी कांट यूज लिपस्टिक, सो एक लिप बाम रखा है ये वाला, ताकि लिप्स को ड्राइनेस ना हो। इतना ही सामान रखा है, इससे ज़्यादा फालतू किच पिच ना मैंने की है, ना मुझे पसंद है। और देखिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे हम इतना सामान ये सब कुछ लेके जाना है। तो आई होप ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने आपको बहुत हेल्प दी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एज यूजल ब्रीदिंग को अवॉइड कीजिएगा कंटिन्यूसली। आई कांट स्पीक टू मच, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्रीदिंग आ रहा है। और जल्द ही जो मेरे वीडियोस हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के साथ आएंगे, बहुत ही जल्द डिलीवरी होने वाली है। उसके लिए आपको वेट करवाना मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों के अंदर भी ना क्यूरियोसिटी बनी रहे कि कब डिलीवरी होगी, कब बेबी आएगा, क्या बेबी आएगा। तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा वीडियोस के साथ, और किसी भी टाइम पे जो वीडियोस हैं वो आने बंद हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए।